अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहर, आप देख रहे हैं शेजो टीवी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मदनी मस्जिद के हवाले से। जैसा कि आपने देखा कि कल वहां पे जुम्मा की नमाज़ भी अदा की गई। मौलाना हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने कहा था कि जी गवर्नमेंट जो है वो कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही और नमाज जुम्मा जो है वहीं पर अदा की जाएगी, और ऐसा ही हुआ। बहुत जमे गफ़ीर था, एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और वहाँ पे जो है नमाज जुम्मा अदा की गई। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से 48 घंटों का टाइम दिया गया था, एक ईंट भी नहीं लगाई। और अभी खबरें ये आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो है शहबाज शरीफ साहब से, जो कि वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, उनसे गुफ्तगू शनीद जारी है। ठीक है, मुज़ाकरात हो रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वक्त मांग रहे हैं अगस्त तक, यानी कि अगस्त तक हमें मज़ीद वक्त दें, यानी सितंबर में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो 48 घंटे कहाँ गए। अब ये एक स्टोरी है और वो कह रहे हैं लोग कि जी हम अपनी मदद आपके तहत जो है काम करना शुरू कर देंगे और यहाँ पे मस्जिद तामीर कर दी जाएगी। कल भी बुनियादें रख दी जाती, लेकिन चूँकि बारिश थी तो इस वजह से जो है वहाँ पे मस्जिद उसकी तामीरात का सिलसिला शुरू न हो सका। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ यूँ है, जिस तरह तलाल चौधरी साहब ने बताया कि जनवरी में, अब मौलाना फजल रहमान साहब तो ये कह रहे थे ना कि रातों रात सब कुछ हो गया, लेकिन तलाल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि देखिए दोनों का वर्जन ले लेना आप, ताकि आपको कहानी अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जी हमने इनके साथ मुआहदा किया था, जनवरी में हमारा इनके साथ गुफ्तगू शनीद का सिलसिला शुरू हुआ और फिर ये एग्री हो गए इस बात पर कि ठीक है जी, अगर यहाँ से आप मदरसा हटाना चाहते हैं तो किसी मुतबादिल जगह, और मुतबादिल भी वो जगह जो इनकी अपनी चॉइस की थी, अपनी मर्जी की थी, वहाँ पे मदरसा शिफ्ट कर दिया जाए। तो वो कह रहे हैं जी करोड़ों रुपए की मालियत से जदीद तर्ज का मदरसा हमने बना के दिया। और ये भी एक रियलिटी है, आपको समझ में आ जानी चाहिए ये बात कि जब वो लोग आए इस मदरसे को, मस्जिद को गिराने के लिए, तो वहाँ पर तो कोई तालिब इल्म ही मौजूद नहीं था। तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके थे। जनवरी से लेकर जुलाई तक ये जो टाइम पीरियड था, इसमें उन्होंने वहाँ पे इनको मदरसा बना के दिया। मदरसा बनाने के बाद ये लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद उन्होंने आके यहाँ पे कार्रवाई शुरू की है। अब ये मस्जिद गिराना दुरुस्त अमल है या दुरुस्त अमल नहीं है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन सवाल यह है कि उन लोगों ने गवर्नमेंट के साथ मुआहदा क्यों किया? उन्होंने क्यों नहीं बताया क़यादत को, उन्होंने क्यों नहीं बताया इन सब उलमा इकराम को कि जी हम इस तरह का मुआहदा करने जा रहे हैं और हम यहाँ से शिफ्ट होने जा रहे हैं, और गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है कि जी आप ये मदरसा छोड़ दें, ये जगह छोड़ दें, किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाए। ठीक, अब ये सारी सूरत हाल जो है आपके सामने, आप मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की, उनका किसी मस्जिद की एक ईंट आप गिरा के दिखाएं। ठीक है, वो सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त है। मौलाना साहब की तकरीर भी बड़ी शानदार थी, लेकिन सवाल यह है कि अब तक इतना वक्त गुजरने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने एक ईंट नहीं लगाई। ठीक, अब ये सारे लोग इकट्ठे हैं उलमा इकराम, ठीक है, इनका वर्जन भी अपनी जगह पे दुरुस्त होगा, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी दुरुस्त होगा कि इतने अरसे से मस्जिद मौजूद थी तो उस मस्जिद को क्यों गिराएगा? अगर वहाँ पे कुरान मजीद मौजूद था तो कुरान मजीद को निकालना चाहिए था, उसकी बेहरमती कतआन किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब अगला सवाल ये, साथ ही एक और बात भी मैं ऐड करता चलूँ। अब ये जो फवाद चौधरी साहब का बयान है, ये इंतहाई मज़ाक़ खेज़ है कि जी यहाँ से ना मदारिस को गिरा के आप क्या करें, स्कूल बना दें, मदारिस को स्कूलों में शिफ्ट कर दें। अब देखिए, मदारिस की कारकर्दगी भी आप लोगों के सामने है और स्कूलों की कारकर्दगी भी आप लोगों के सामने है, यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की कारकर्दगी आप लोगों के सामने है। तो इससे आप वाज़ेह अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन किस तरफ जा रहा है। अब एक सहाफ़ी ये भी कह रहा, जो कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, वो ये कह रहा था कि देखिए ये जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं उनके जो नक्शे अगर आप देखें तो उसमें मस्जिद सर से मौजूद ही नहीं। ठीक है, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये एक सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है और जो ऑलरेडी मस्जिदें हैं उनको गिराने की कोशिश की जा रही है। अगर वाकई ऐसा है कि ये इन लोगों की सोच है एक सेकुलर स्टेट बनाने की और नई जो सोसाइटीज़ बन रही हैं जो उनके नक्शे हैं उसमें मस्जिद नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो ये बहरहाल बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और इसमें जितने भी मुसलमान हैं उनको बेदार होने की ज़रूरत है। लेकिन असल मसला फिर ये पैदा हो जाता है, मेरा जो मैसेज है कि ठीक है, कौन गलत है कौन दुरुस्त है, ये एक अलग डिबेट है। सारी स्टोरी आपके सामने है। एक वर्जन गवर्नमेंट का है, आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं या आप उलमा इकराम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बेदार होने का वक्त बहरहाल ज़रूर है, क्योंकि जितनी भी ये मगरबी ताकतें हैं वो इस वक्त वो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान को, ये एक रियलिटी है बहरहाल कि जी पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट बना दीजिए। पाकिस्तान में भी ऐसे लिबरल और सेकुलर ख्यालात के हामी मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि जी पाकिस्तान को भी एक सेकुलर स्टेट बना दिया जाए। अब बेदार होने की अशद ज़रूरत है मुसलमानों को, और सबसे मेरा जो मैसेज है वो ये है कि अब इत्तेहाद की भी बड़ी ज़रूरत है। ठीक है, असल मसला यह है कि उलमा की सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। जब आपकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं होता तो फिर इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। हम तो छोटे थे, बचपन में वो कहानियाँ सुनते थे, किताबों में भी पढ़ाई जाती थी। बैल था, वो दोनों दोस्त थे, आपस में जब लड़ पड़े तो शेर जब भी आता था ना, जब दोनों दोस्त थे इकट्ठे रहते थे जंगल में, तो जब शेर एक पे हमला करता तो दूसरा
شیر پہ ٹوٹ پڑتا تو شیر کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے اور وہ جان بچانے پہ مجبور ہو جاتا، بھاگ جاتا وہاں سے. لیکن پھر لومڑی آئی درمیان میں اور اس نے کیا کیا، ان دونوں کو آپس میں لڑا دیا. لڑانے کے بعد وہ شیر آیا، شیر نے ایک بیل پہ حملہ کیا تو دوسرا بیل مزے سے تماشا دیکھنے لگا. اسے لگا کہ ٹھیک ہے میرا دشمن ہے، اس پہ حملہ ہو گیا، اچھا ہو گیا. وہ خوش ہو رہا تھا. کچھ دنوں بعد شیر جو ہے دوبارہ آیا اور اس نے اس دوسرے بیل پہ بھی حملہ کر دیا اور اس کو بھی نوالا بنایا اور چلتا بنا. ٹھیک ہے، تو یوں دونوں کی کہانی ختم ہو گئی. تو دیکھیے جب اتحاد ختم ہوتا ہے، آپ کی صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا تو پھر ایک کو جب کوسا جا رہا ہوگا، ایک کو جب پیٹا جا رہا ہوگا نا تو دوسرے خوش ہو رہتے ہیں کہ چلو جی اچھا ہوا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آج اس کی باری ہے، کل آپ کی بھی باری ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے سب سے بڑی جو پاور ہے وہ یہی ہے کہ آپ میں یونٹی ہونی چاہیے، اتحاد ہونی چاہیے. جب کلمہ تمہارا ایک ہے، جب نبی، رسول، اللہ، قرآن، اسلام، شریعت ایک ہے تو پھر آپ سب ایک کیوں نہیں ہیں. تو بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے. جب ہم سب ایک ہو جائیں گے، ہمارے صفوں میں اتحاد آ جائے گا تو پھر دیکھیے گا کہ ہم کتنے پاورفل بن جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ کرے. یہ شعار اسلام میں سے ہے مساجد، اور شعار اسلام جب تک مسلمان زندہ ہیں ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. دیکھتے رہیے شجر ٹی وی. مجھے دیجیے گا اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.